तो एजाज अहमद सिद्दीकी क्या चुनाव लड़ेंगे या किसी का समर्थन करेंगे? निर्णय लिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव हम लोग ताकत से लड़ेंगे। देखिए, गठबंधन के लिए हमारी बातचीत चल रही है महागठबंधन से, जिसके लिए हम लोग बड़ी मजबूती से 2 सीटों का दावेदारी किए हैं सीवान जिले में, महाराजगंज विधानसभा और गोरियाकोटी विधानसभा। तो इसके लिए हम मजबूती से अपनी दावेदारी रखे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन से हम लोग गोरियाकोटी में जरूर आएँ। तो किन मुद्दे के साथ आपकी पार्टी इस दोनों विधानसभा में उतरेगी? क्या विशेष मुद्दा होगा? देखिए, आप लोग तो जानते हैं कि इस सरकार में किस तरह परेशानी है लोगों को। यहाँ पे घूसखोरी जिस तरह बढ़ा है, और जो काम कहा जाए, शराबबंदी कहा जाए, मान लें आप, या कोई भी काम अगर आप ले लें, कोई भी प्रोजेक्ट ले लें, तो कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं है। और अगर कोई पूरा भी है तो इतना उसका 1 साल बाद इतना बुरा हाल है, बुरा असर है कि चूंकि मेंटेनेंस नहीं है। और ख़ास करके जो छोटे लोग हैं, किसान लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, वो लोग इस सरकार में खुश नहीं हैं, बहुत परेशान हैं। और इस सरकार में आपको हम इतना बता दें कि शिक्षक से ले करके और स्वास्थ्य समस्या से ले करके ये सब लोग परेशान हैं। इसलिए ये पार्टी, हमारी आज़ाद समाज पार्टी, यहाँ लड़ने के लिए आई है। अगर 4-5 विधायक भी हमारे आज़ाद समाज पार्टी के पहुँच रहे हैं विधानसभा में, तो पहला क्वेश्चन यही होगा कि भूमिहीनों को भूमि दिया जाए। और ख़ास करके जब बाढ़ वगैरह आ जाता है तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, पानी लाना, पीने का पानी नहीं मिल पाता है, खाना तो छोड़ दीजिए। तो ये सब परेशानियां हैं। और मेन सड़क भी, जो गाँवों की सड़क है, वो भी जर्जर हाल में है। चूँकि अभी आपको पता होगा कि जो 2020 में विधायक हुए हैं हमारे दुबे जी, तो हमको नहीं लगता है कि वो एक भी सड़क या एक भी कोई भी कार्य उन्होंने किया है जिसके लिए कहा जाए कि महाराजगंज में विकास हुआ है। रही बात गोरियाकोटी की, तो थोड़ा सा उससे अंतर है। गोरियाकोटी में आप सड़क देख लें, बहुत ऐसे सड़क हैं कि हमको लगता है 20 साल से नहीं बना है। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, ये सब खतरे में है, सब बीच में, मतलब पेंडुलम की तरह हिल रहा है। सिर्फ शिलान्यास होता है कि ये सड़क बन गया, यहाँ घर बन गया, बट ऐसा होता कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों पे ही। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या उद्देश्य है? नमस्कार, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और हमारे पूरे भारतवासी दर्शक आपके जो हैं, उनको भी बहुत शुक्रिया। असल में हम और हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम निर्णय लिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव हम लोग बड़ी इससे लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे। इसके लिए आप लोगों को बुलाया गया है। जैसा कि आप लोग समझते हैं कि चुनावी हिसाब किताब अब शुरू हो चुका है, चहलकदमियाँ शुरू हो चुकी है, इसी के लिए आप लोगों को बुलाया गया। आप लोग आए, धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें अकेले चुनाव में जा रही है या गठबंधन में जा रही है, और गठबंधन भी होगा तो किससे? देखिए, गठबंधन के लिए हमारी बातचीत चल रही है महागठबंधन से, जिसके लिए हम लोग बड़ी मजबूती से 2 सीटों का दावेदारी किए हैं सीवान जिले में, महाराजगंज विधानसभा और गोरियाकोटी विधानसभा। तो इसके लिए हम मजबूती से अपनी दावेदारी रखे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन से हम लोग गोरियाकोटी में जरूर आएँ। तो महागठबंधन से जब आपकी पार्टी का ऐलान सुना जा रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं, जिसमें 2 सिवान जिले के 2 जो सीट है उस पर आपकी मजबूत दावेदारी भी आप बता रहे हैं, तो गठबंधन होता है तो किन मुद्दे के साथ आपकी पार्टी इस दोनों विधानसभा में उतरेगी? क्या विशेष मुद्दा होगा? देखिए, आप लोग तो जानते हैं कि इस सरकार में किस तरह परेशानी है लोगों को। यहाँ पे
घूसखोरी जिस तरह बढ़ा है और जो काम कहा जाए, शराबबंदी कहा जाए मान लें आप, या कोई भी काम अगर आप ले लें, कोई भी प्रोजेक्ट ले लें, तो कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं है। और अगर कोई पूरा भी है तो इतना उसका 1 साल बाद इतना बुरा हाल है, बुरा असर है कि चूँकि मेंटेनेंस नहीं है। और ख़ास करके जो छोटे लोग हैं, किसान लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, वो लोग इस सरकार में खुश नहीं हैं, बहुत परेशान हैं। और इस सरकार में आपको हम इतना बता दें कि शिक्षक से ले करके और स्वास्थ्य समस्या से ले करके ये सब लोग परेशान हैं। इसलिए ये पार्टी, हमारी आज़ाद समाज पार्टी, यहाँ लड़ने के लिए आई है। अभी आपको मालूम होगा कि नगीना लोकसभा से यूपी में हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत के संसद भवन गए हैं, तो गरीबों की आवाज़ बने हुए हैं, मिस्कीनों की आवाज़ बने हुए हैं। यहाँ पे जो भी मतलब बेरहमी से जो हादसाएं हो रही हैं उसके खिलाफ लड़ते आए हैं और लड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और आपसे, अगर गठबंधन महागठबंधन से आपकी पार्टी का नहीं होता है, जिस प्रकार से 2 सीटों की आप बात कर रहे हैं, तो एजाज अहमद सिद्दीकी क्या चुनाव लड़ेंगे या किसी का समर्थन करेंगे? देखिए, हम लोग जो हैं ये समझ लें कि बाबा साहब के लोग हैं और संविधान पे भरोसा करते हैं। हम लोगों को पूरे बिहार में 10 से 12 सीट देने की बात हुई है, चल रही है, जिसमें 2 सीट हमारा ये महाराजगंज विधानसभा है और गुरियाकोठी विधानसभा है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हम लोग का कोलैबोरेशन नहीं हुआ, अगर किसी वजह से, किसी कारण से अगर नहीं भी होता है, तो जो भी महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे उनका हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे और उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे। बिहार में तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं सरकारी जमीन को लेकर मुद्दा बना रही है। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा कि गरीब भूमिहीन लोगों को 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। तो क्या आप लोग के ये मैनिफेस्टो में है ये जमीन वाला मुद्दा? देखिए, 6 डिसमिल जमीन हम लोगों का सरकार बनते हुए 6 महीना के अंदर, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर 4-5 विधायक भी हमारे आज़ाद समाज पार्टी के पहुंच रहे हैं विधानसभा में, तो पहला क्वेश्चन यही होगा कि भूमिहीनों को भूमि दिया जाए और उसे सुनिश्चित किया जाए। ग्राउंड पे आप जाते होंगे तो जो 2 विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, इन दोनों विधानसभा का मूलभूत समस्या क्या है आपके नजर में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, महाराजगंज विधानसभा से पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा था, जिसमें 8000 करीब वोट मिले थे हमें, और हम गांव-गांव, गली-गली घूमे भी थे, विजिट किए थे। उस वक्त बाढ़ का माहौल था, बाढ़ का मौसम था, और उसमें इस तरह बाढ़ ने जो है पूरे विधानसभा को कैप्चर किए हुआ था कि हम लोग नाव से गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले घूम-घूम के खाने का, पीने का सब सामान हम लोग मुहैया कराए। एक चीज़ देखने को मिला, और हमने उसका काउंटिंग भी किया था कि तकरीबन 160 गांव ऐसा था, मिला हम लोगों को। गांव नहीं कहा जा सकता, उसको कस्बा कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि दलित लोगों का टोला था वो, और उसमें पगडंडी तो पगडंडी है, रास्ता तो रास्ता है, पगडंडी तक नहीं था। तो हम लोगों ने उसका भी लिस्ट बनाया हुआ है कि यदि कभी मौका मिला विधानसभा जाने का तो हम उस चीज़ को ज़रूर, उस पर हम लोग काम करेंगे, उसको ज़रूर पूरा करेंगे। वैसे मोहल्लों को मैंने सड़क दिया जाएगा ना? जी, वैसे मोहल्ले में जो है सड़क की सख्त ज़रूरत है, और ख़ास करके जब बाढ़ वगैरह आ जाता है तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, पानी लाना, पीने का पानी नहीं मिल पाता है, खाना तो छोड़ दीजिए। तो ये सब परेशानियां हैं, और मेन सड़क भी जो गाँवों की सड़क है वो भी जर्जर हाल में है। चूँकि अभी आपको पता होगा कि जो 2020 में विधायक हुए हैं हमारे दुबे जी, तो हमको नहीं लगता है कि वो एक भी सड़क या एक भी कोई भी कार्य उन्होंने किया है जिसके लिए कहा जाए कि महाराजगंज में विकास हुआ है।
रही बात गोरिया कोठी की, तो थोड़ा सा उससे अंतर है। गोरिया कोठी में आप सड़क देख लें, बहुत ऐसे सड़क हैं कि हमको लगता है 20 साल से नहीं बना है। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, ये सब खतरे में है, सब बीच में मतलब पेंडुलम की तरह हिल रहा है। सिर्फ शिलान्यास होता है कि ये सड़क बन गया, यहाँ घर बन गया, बट ऐसा होता कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों पे ही। अंतिम सवाल होगा, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी दौरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका हम घोर निंदा करते हैं। अगर ऐसा है, जिसने भी किया है या कराया है या जो भी हो, वो इंसान कहलाने के लायक तो नहीं है, वो हैवान होना चाहिए उसे। लेकिन हमें ये कांड को देखते हुए हमें 2019 का पुलवामा हत्याकांड याद आ रहा है कि दोनों का सेम स्टोरी है। हमें तो अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आतंकवादियों को जब दिखता है कि इंडिया में, भारत में कोई चुनाव होने वाला है, तो ये हादसा वो लोग करते हैं। शायद वो पागल हो चुके हैं कि यहां इलेक्शन हो ही नहीं, और किसी स्पेशल पार्टी को ये मौका मिलता है और उसे खूब भुनाया जाता है। अब पब्लिक समझे न समझे, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं। आपको याद होगा पुलवामा हत्याकांड में जो RDX आए थे, उसका आज तक जांच नहीं हुआ, आज तक रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी पता नहीं चला, किसी का जांच का पता ही नहीं चला। अब ये पहलगाम का जो हुआ है कहानी, तो इसमें जात पे आ जाएंगे लोग, धर्म पे आ जाएंगे लोग, और तरह तरह की कहानियां बना करके एक माहौल क्रिएट करेंगे। और कुछ बेचारे हमारे भाई लोग हैं जो उसी लहर में बहेंगे और उसी में खोए रहेंगे, अपने भाई को नहीं पहचानेंगे, अपने पड़ोसी को नहीं पहचानेंगे। यही तो है, दूसरा हम क्या कह सकते हैं इसमें। अच्छा, प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर कैसा देखते हैं? दूसरे तो भाई प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, खास करके बिहार में चुनावी माहौल है तो यहाँ आना तो लाजमी है उनका, और आएंगे ही, क्यों नहीं आएंगे। उन्होंने बिहार को 125 करोड़ का पैकेज पिछली बार दिया था, तो उसी का काउंटिंग करने आ रहे होंगे, आएंगे कि 125 करोड़ में हुआ कौन कौन सा प्रोजेक्ट और बाकी कौन कौन सा प्रोजेक्ट। यहाँ देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा लोग जो है जातीय धर्म का बहुत बड़ा मुद्दा बना दे रहे हैं। जैसे आतंकी हमला हुआ, वहां पे भी जो है जातीय धर्म पूछ कर ही घटना को अंजाम दिया गया। तो क्या लगता है कि आजाद समाज पार्टी जिस तरह से मैदान में उतर रही है, अगर वो गोरिया कोठी या महाराजगंज विधानसभा से आपको टिकट देती है, आप लड़ते हैं, तो क्या यहाँ भी जो है जाति और धर्म? बिल्कुल नहीं, जाति धर्म की हम लोग कोई राजनीतिक नहीं करेंगे, न कभी किए हैं न करेंगे। और रही बात ये जात धर्म का जो माहौल होना, तो हमारे यहाँ नहीं है ऐसा कुछ, ना हमारे महाराजगंज में देखने को मिलेगा जाति विशेष मामला, और ना ही आपको गोरिया कोठी को देखने को मिलेगा। आपको हर जगह सपोर्ट मिल रहा है, हर जाति, हर धर्म, हर लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और मिलेगा, हमें उम्मीद है। हम लोग किसी से अलग नहीं हैं, खासकर से गरीब तबके के लोग हम लोगों को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग मैदान में उतरें।